हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल NKY स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट लाए हैं। दोस्तों जो हाल ही में एग्ज़ाम चलने वाला है बिहार मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम है उसके देखते हुए मैं टॉप 40 प्रश्न का MCQ लाया हूँ। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले ईयर्स में जो पूछे गए हैं सारा प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस और बिहार दरोगा से सभी से पुस्तक से मैं निचोड़ कर लाया हूँ। दोस्तों वीडियो लास्ट तक वाचिंग कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं बिना किसी लेट के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पहले क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप्स कौन सा होता है? जो कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गामा रे के द्वारा क्वाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कवारत्ती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय जो स्थित है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है आपका राइट आंसर हो जाएगा मनीला में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनीला। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, मानव हृदय में कितने बल्ब होते हैं? यानी मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 चैम्बर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 बायां आलिंद होता है, 2 दाहिना आलिंद होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? जो गौतम बुद्ध के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संबोधि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संबोधि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो मानव शरीर में टोटल 206 हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 206। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। दोस्तों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका राज्य में है। VBI क्वेश्चन है दोस्तों, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त फर्स्ट किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा BC। ऑप्शन में है BC होता है जो जल में घुलनशील विटामिन होता है BC। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया हुआ है बी। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। और सी भी होता है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है सी, तो इसलिए राइट आंसर इसका ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप का अखाड़ा किस देश को कहा जाता है? यानी यूरोप का अखाड़ा किस देश को कहा जाता है? तो बेल्जियम आपका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम को कहा जाता है यूरोप का अखाड़ा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष निरस्त कर दिया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन किस वर्ष को रद्द कर दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने
बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, कोझिकोड का प्राचीन नाम क्या था? कोझिकोड का जो प्राचीन नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीकट, जो केरल राज्य में है कोझिकोड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगर चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड करें तो आपके पास वीडियो पहुंचे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता जो हुआ था, आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 सितंबर 1932 को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूना फैक्ट जो हुआ था 25 सितंबर 1932। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न है, दास कैपिटल पुस्तक के रचयिता कौन है? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यानी दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? यानी रूस का जो राष्ट्रीय खेल है शतरंज है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्टमैन ने किया था, रिचर्ड अल्टमैन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का गृह कहा जाता है, पावर हाउस, ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1739 में किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1739। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है, वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? तो वुड डिस्पैच का संबंध जो शिक्षा से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वुड डिस्पैच शिक्षा से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस हर एक वर्ष, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। अगले प्रश्न है, वुड डिस्पैच को किसने लागू किया था? तो वुड डिस्पैच को लागू करने वाला जो अंग्रेज थे, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डलहौजी के द्वारा वुड डिस्पैच लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन है? भारत का जो सबसे लंबा समुद्री पुल, आपका राइट आंसर हो जाएगा बंदरा बरली सी लिंक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंदरा बरली सी लिंक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न है, भारत की सबसे लंबा समुद्री पुल किस वर्ष खोला गया था? जो भारत का जो सबसे लंबा समुद्री पुल किस वर्ष खोला गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 मार्च 2010। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, रेल बजट को समान बजट से किस वर्ष अलग कर दिया गया था? तो रेल बजट को समान बजट से अलग किया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1924 से 25 में रेल बजट को समान बजट में कर दिया गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 का सी हो जाएगा, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
अगले प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम किस वर्ष गाया गया था? जो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम किस वर्ष गाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1896 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 का बी राइट आंसर 1896 हो जाएगा। अगले प्रश्न है, वंदे मातरम गीत को सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1896 में कोलकाता अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, सीडेराइट किस धातु का अयस्क है? तो सीडेराइट है जो अयस्क है लोहा का है। ऑप्शन नंबर आयरन या फिर जिसको संकेत है लो आयरन का। सीडेराइट लोहा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, पिग्मी किस देश के निवासी थे? यानी पिग्मी किस देश के निवासी थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कांगो बेसिन के थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन के। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न है, पाइपुआ जनजाति निवास क्षेत्र कहाँ है? जो पाइपुआ जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू गिनी तट में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न है, ताप विद्युत का सुचालक अधातु कौन है? जो ताप और विद्युत का सुचालक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट है जो ताप और विद्युत दोनों का सुचालक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा अधातु है जो ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न है दोस्तों, संघीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? जो संघीय मंत्री परिषद के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल लोकसभा में लाया जाता है। जो अविश्वास प्रस्ताव के सदन में लोकसभा में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाजरा उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? जो बाजरा के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है, बुशमैन कहाँ का प्रसिद्ध जनजाति है? तो बुशमैन है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कलाहारी मरुस्थल क्षेत्र के है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुशमैन जनजाति जो कलाहारी मरुस्थल क्षेत्र के है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? यानी भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव द्रव की खोज किसने किया था? तो जीव द्रव की खोज आपका राइट आंसर हो जाएगा डुजार्डिन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीव द्रव की खोज डुजार्डिन जीव द्रव का नामकरण पुरकुंजे ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? जो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल आज़ाद थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। लास्ट प्रश्न है, चुकची कहाँ का प्रमुख जनजाति है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया के है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों हमारा कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।